और मैंने तो किताब कोट किया सर, मैंने तो किताब कोट किया सर, और आज भी किताब लेकर आया हूं। ये एडविना माउंटबेटन की बेटी है सर। वो कहती है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उसके बाद जो है गम मनाने के बदले नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे, और फादर ने और उसने जो तो बेशर्मी की हद। गम मनाने के बदले नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ही नहीं, पूरे देश को सिर्फ एक उम्मीद है कि ऊर्जा संकट ना होने दे सकता, और ऊर्जा संकट हो चुका है। अच्छा, अरे भाई हरदीप सिंह पुरी, आपको एप्स्टीन से फुर्सत मिल गई हो तो सरकार में बैठे हुए जो सुधी लोग हैं, सब सरकार में सब बेवकूफ नहीं बैठे हुए, लेकिन जो टॉप लीडरशिप बैठी है उसे फुर्सत नहीं है। मैं भी क्वात्रोकी की अवैध औलादे जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो वो फेंकू भी सुनेगा, तड़ीपार भी सुनेगा, हेंटा भी सुनेगा, और तमाम तरीके का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं किसी को बार वाला कहने लगूं, अच्छा लगेगा? जो बयान बार वाला के लोगों को यही समझ आता है। नहीं, कोई नहीं। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की वार को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी की सरकार को मूर्खों की सरकार बता रहे थे, जिसके बाद प्रेम शुक्ला ने जम के लताड़ा है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। तो आज की स्थिति में कम से कम सूत्रों के हवाले से नहीं, हरदीप सिंह पुरी के हवाले से, सरकार के मंत्री के हवाले से क्या कोई बयान हमें सुनाई देगा कि हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी पुख्ता है और हमारे पास गैस की कोई किल्लत नहीं रहेगी? प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर उनको सुचारू रूप से गैस की आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ही समिति का गठन किया गया है, और हम जो हैं किसी प्रकार का संकट बाजार में ना पैदा होने पाए, न घरेलू उपभोक्ताओं को और ना ही हमारे रेस्टोरेंटियर्स को। ये सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास है। इनकी एक समिति का गठन किया गया है, और ये सरकार की तरफ से ही बताया गया। ये समिति का गठन कोई मैं सूत्रों द्वारा बताया हुआ समाचार तो बता नहीं रहा हूं, ये सरकार का ही आधिकारिक कदम है, ताकि रेस्तरां के जो मालिक हैं उनको किस तरह से गैस की आपूर्ति जो है सुचारू रूप से की जाए, इस बात का अध्ययन करके तेल कंपनियां ये सुनिश्चित करें। ये सरकार का ही कदम है। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? लगातार इस बारे में खबरें आ रही है, सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, इस्मा लगाया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया गया है, जमाखोरी नहीं हो पाएगी, दाम नहीं बढ़ेंगे, यह भी साफ कर दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, भले ही क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार से आपको क्या उम्मीद है? दो चीजें हैं साहिल भाई। पहली चीज तो सरकार से हमें ही नहीं, पूरे देश को सिर्फ एक उम्मीद है कि ऊर्जा संकट ना होने दे सरकार, और ऊर्जा संकट हो चुका है। अच्छा, देश के होटेलियर कह रहे हैं कि हम होटल्स बंद कर देंगे, आपके सामने हमें परेशानी हो रही। 5-5 दिन से लखनऊ में, आप चाहें तो अपने जो आपके यहां पर लखनऊ के संवाददाता हैं और फोटोग्राफर्स हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछिए कि कितनी जगहों पे गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर की लाइन लग रही है, और 3 दिन से लोग वापस जा रहे हैं, और यह कमोबेश स्थिति पूरे यूपी में है। चल झूठा। मैं खाली अपने यहां की लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर यह बातें हो रही हैं, जहां पर घरेलू गैस 3-3 दिन से लोगों को नहीं मिल रही है। एक बात। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, अडानी गैस ने, जो इंडस्ट्रियल गैस आज से 4 दिन पहले एक रिपोर्ट में था कि उसने कहा कि आप एक तो 20% की अपनी कटौती कीजिए। नंबर 1, जो सिरेमिक इंडस्ट्री में गुजरात में तमाम जगहों पे गैस सप्लाई करते हैं अडानी टोटल, और उन्होंने कहा कि अगर अतिरिक्त कोई गैस लेगा तो उसके गैस के दाम 3 गुने बढ़ा देंगे, यानी आपदा में अवसर आपके सामने है। तो अडानी ने गैस के दाम 3 गुने बढ़ा दिए हैं।
अडानी टोटल ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कह रही है, आप चाहे तो उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए कि अगर सरकार दावे प्रतिदावे जो कर रही है, आज सरकार ने एक इकलौता स्टेटमेंट दिया है हरदीप पुरी के यहां से कि साहब हमने गैस की किल्लत को देखते हुए हमने 3 लोगों की कमेटी बना दी है। अरे भाई हरदीप सिंह पुरी, आपको एप्स्टीन से फुर्सत मिल गई हो तो ये तो 1 हफ्ते पहले जिस दिन खाड़ी का युद्ध शुरू हुआ था तब ये कमेटी बन जानी चाहिए थी। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते। होटेलियर्स का लेटर का इंतजार कर रहे थे आप, घर में घरेलू गैस की परेशानी का इंतजार कर रहे थे आप, अडानी टोटल जो गैस की अतिरिक्त गैस के लिए 3 गुना दाम बढ़ा रहा था उसका इंतजार कर रहे थे आप, या आप ये इंतजार कर रहे थे कब नरेंद्र मोदी जी वो पेटेंट करें जिसमें से नाले में से गैस बना करके वो घरेलू उपभोक्ता को सप्लाई करें। मोदी जी तो नाले से गैस बनी हुई गैस पे चाय भी पी चुके हैं ना, तो या तो ये आप क्या उम्मीद लगाए थे? इंतजार कर रहे थे कि सुरेंद्र राजपूत जी, जी तो आप क्या चाह रहे थे कि जंग शुरू होने के तुरंत ही ये सारे कदम उठाए जाने चाहिए थे? आप सरकार को प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था कि गैस की किल्लत हो सकती है, होमूज की जो खाड़ी है वो बंद होने के बाद वहां पर गैस की किल्लत होगी, ये प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था। क्या विपक्ष ये चाहता है? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं इस बात से, और ये बात सरकार में बैठे हुए जो सुधी लोग हैं, सब सरकार में सब बेवकूफ नहीं बैठे हुए, सरकार में कुछ दिमागदार लोग भी बैठे हुए हैं, अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रीएम्प्ट किया होगा, लेकिन जो टॉप लीडरशिप बैठी है उसे फुर्सत नहीं है। हमारा यह कहना है कि जैसे ही खाड़ी संकट शुरू हुआ था, जैसे ही प्रधानमंत्री जी इजराइल से आए थे, जैसे ही प्रधानमंत्री जी यहां लैंड किए थे, वहां पर मार होने लगी थी, तो प्रधानमंत्री जी के समेत सारे लोगों को इस ऊर्जा संकट को प्रीएम्प्ट इसलिए कर लेना चाहिए था कि इस ऊर्जा संकट की भविष्यवाणी सदन के अंदर श्री राहुल गांधी जी ने कर दी थी। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि वेस्ट एशिया जैसे जल रहा है वैसे 11 दिन लगे वेस्ट एशिया में कुल परेशानी मिलाकर आने वाली है। 11 दिन लगे इस देश में गैस की संकट को समझने में और उसके बाद इस्मा लगाने में। क्या आपको लगता है कि इससे पहले यह लग सकता था? देखिए, जिस तरह की एक बहुत गंभीर चर्चा में जिस तरह सरकार को बेवकूफ, एप्स्टीन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं भी क्वात्रोकी की अवैध औलादें जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, अच्छा नहीं लगता। हम एक गंभीर विषय पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो गंभीर बातें की जाएं। सरकार ने इसको प्रीएम्प्ट किया था, इसलिए जो है एलपीजी गैस के कर जो है प्रोडक्शन अगर बढ़ाने का निर्णय लिया गया तो इसी के अनुकूल लिया गया। अगर इस्मा आज लगाया गया तो इसके अनुकूल लगाया गया है। अगर 25 दिन की जो है 21 दिन की जगह जो है गैस की घरेलू गैस की बुकिंग की अवधि 25 दिन की गई है, तो ये परसों का ही फैसला है। तो सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। सरकार ने बहुत सारे, जहां हम जो हॉर्मुज के गलियारे के अलावा अन्य किन क्षेत्रों से हम गैस कैसे ला सकते हैं, अन्य ऊर्जा हम कैसे ला सकते हैं, इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। और देश में अफवाहें न फैलाई जाएं, क्योंकि अफवाहें फैलाने से जो है संकट और जो है बढ़ेगा, संकट घटेगा नहीं। हम हर किसी को प्रेम शुक्ला जी, जिम्मेदार नागरिक गंभीर मुद्दे पर रहता हूं, जैसे घरेलू गैस का संकट हो गया है और किसी को गैस नहीं मिल रहा है, कहां नहीं गैस मिल रहा है भाई साहब? चलिए एक दो तीन जाते हैं। घरेलू गैस की आपूर्ति कहां टप पड़ गई? आज तक कृपा करके वेरीफाई करके आज तक कृपा करके वेरीफाई करके पुष्टि करें कि किस प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति टप पड़ गई। कृपा करके आज तक पुष्टि करें इसकी। इससे पहले भी जब ईरान पर हमला हुआ था तब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया था। इसकी धमकी कई बार ईरान की तरफ से दी गई थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस बार हमला किया गया है उसके बाद यह दिक्कत लगातार चल रही है। लेकिन हमारे सामने तेल से भी ज्यादा गैस की समस्या है। सुनील राजपूत कुछ ऐड करना चाह रहे थे, उसके बाद मुझे प्रेम शुक्ला जी से एक सवाल पूछना है। सुनील राजपूत, कुल मिलाकर सरकार के कदम को लेकर और जो बाकी आपने सुना अब तक, क्या आपको लगता है कि इसके आगे सरकार को कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे? नंबर एक, और क्या सदन के भीतर इस पूरे मामले पर चर्चा होना अब जरूरी हो गया है? पहली चीज तो किसी भी मामले पर सदन के भीतर चर्चा करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। युद्ध हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो,
हमारे डाटा की सुरक्षा हो, या जिस तरीके से यूएस ट्रेड डील पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा सरेंडर किया है, कंप्रोमाइज हुए हैं उस पर हो, सारी चीजों पर चर्चा होगी तो बहुत सी चीजें सामने खुलेंगी। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? हरदीप पुरी साहब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कहा था कि हमारे पास 74 दिन की एनर्जी सिक्योरिटी है। कहां है वो एनर्जी सिक्योरिटी? तमाम उनके इकोसिस्टम के लोग ये कह रहे थे, आपसे बताएं साहिल, कि 25 दिन की हमारे पास गैस पड़ी हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी 25 दिन की है। कहां गई हमारी वो 25 दिन की एनर्जी सिक्योरिटी? अडानी टोटल ने हमारी इंडस्ट्रियल गैस को 3 गुने से ज्यादा कैसे बढ़ा दिया? क्या सरकार का उस पर कोई नियंत्रण है? आप कहते हैं कि 20% हम कटौती करेंगे और इसके अलावा अगर आप कुछ भी लेंगे तो हम 3 गुना दाम लेंगे, 140 रुपए घन मीटर के हिसाब से दाम लेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट्स कह रही हैं, अडानी का वो कह रहा है अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है। इसके बाद आप आ जाइए कि हरदीप पुरी का जो आप पिछले 11 दिनों का रोल देखिएगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे दिखाइए, तो आप ही ने दिखा दी, नहीं तो मैंने भी दिखाई थी। जहां 3-3 दिन से लोगों को गैस नहीं मिल रही है, इसी लखनऊ में नहीं मिल रही है। कुछ भी कहीं और की तो बात छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और रही बात हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, अगर कोई किसी को हल्के शब्द का इस्तेमाल करेगा तो वो फेंकू भी सुनेगा, तड़ीपार भी सुनेगा, फेंटा भी सुनेगा, कोई हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। तू तो गया बेटे। जिस तरह के जो है गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं किसी को बार बाला कहने लगूं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। किसी को बेवकूफ मूर्ख ऐसे बैठे बिठाए कह देना, ये ठीक नहीं लगता है। ये गंभीर चर्चा का विषय है, इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। और अभी जो बयान बार बाला के लोगों को यही शब्द आता है एसोसिएशन की तरफ से, नहीं कोई नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।